कभी सोचा है कि हम जिस धरती पर हर रोज जीते हैं, हंसते हैं, सपने देखते हैं, वही धरती एक दिन हमसे सब कुछ छीन सकती है? और सबसे डरावनी बात, ना भूकंप, ना ज्वालामुखी, ना कोई एस्ट्रॉइड। यह खतरा किसी न्यूक्लियर बम से नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से है, जो ना दिखाई देती है, ना समझी जा सकती है, लेकिन हर वक्त हर जगह हमारे आसपास मंडरा रही है। यह है पृथ्वी पर अदृश्य खतरा। आज इस वीडियो में हम उस खतरे के बारे में बात करेंगे जिसका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं और शायद कोई सीमा भी नहीं। साल 2022, एक गर्म दिन। साउथ अमेरिका के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया। एक ही रात में 32 लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए। ना खून, ना सबूत, ना संघर्ष, बस गायब। लोकल पुलिस ने कहा, यह तो कोई सुपरनैचुरल केस लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा, हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। नासा ने एक टीम भेजी, सैटेलाइट इमेज निकाले गए, ड्रोन उड़ाए गए, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार लगाया गया, पर कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चीज कॉमन थी, हर गायब होने वाली जगह के नीचे से एक इंफ्रालो फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही थी। एक ऐसी आवाज जो इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन जानवर डर के मारे पागल हो जाते हैं। क्या यह कोई अनजान शक्ति का संकेत था? क्या यह किसी पोर्टल के खुलने की निशानी थी, या कुछ और जो हम समझ नहीं पा रहे? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, डीप अर्थ लिसनिंग स्टेशन। उनका मकसद था पृथ्वी के अंदर से आने वाली कंपन को रिकॉर्ड करना। फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा सुना जो पहले कभी नहीं सुना गया था। एक रिदमिक साउंड, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह, जो हर 26 सेकंड में दोहराई जा रही थी। पूरे ओशियन फ्लोर से आ रही थी यह धड़कन। वैज्ञानिकों ने इसे माइक्रोसाइज्म कहा, लेकिन सच ये था कि ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई थी। एक रिसर्चर ने कहा, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई जिंदा चीज अंदर से सिग्नल भेज रही हो। अब सोचिए, अगर हमारी धरती खुद एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो और हम सिर्फ उसकी सतह पर जीवन का एक पतला लेयर हैं, तो फिर उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? अब आते हैं एक और थ्योरी की तरफ, शैडो बायोस्फीयर। इस थ्योरी के अनुसार हो सकता है पृथ्वी पर ऐसी जीवन शैली मौजूद हो जिसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर हमसे पूरी तरह अलग हो। ना डीएनए, ना आरएनए, बल्कि किसी और ही एलिमेंट पर आधारित जिंदगी। साल 2007 में एक वैज्ञानिक ग्रुप ने अंटार्कटिका से कुछ सैंपल इकट्ठा किए, जिनमें कोई भी झांत डीएनए मार्कर नहीं था, लेकिन माइक्रोस्कोप में उनमें मूवमेंट था। वो जिंदा थे। क्या ये एलियंस थे? नहीं, शायद ये वही अदृश्य जीव हैं जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब सोचिए, अगर वो इंसानों के विचारों को महसूस कर सकें, अगर वो हमारे भीतर घुसकर हमें मैनिपुलेट कर सकें, अगर वो हर 26 सेकंड में हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। आज हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं। एआई बना लिया, मंगल पर रॉकेट भेज दिया, लेकिन अब भी हम केवल दिखने वाली रियलिटी तक सीमित हैं। जो दिख रहा है, क्या वही सच है? यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में हमेशा एक बात कॉमन रही है, अदृश्य शक्तियों का जिक्र। ऋग्वेद में असुर का उल्लेख मिलता है, जो साउंड वेव्स के जरिए बात करते थे और जिन्हें ना कोई देख सकता था, ना रोक सकता था। माया सभ्यता के पवित्र ग्रंथों में स्काई सर्पेंट्स का जिक्र है, जो आसमान से आते थे, धरती के अंदर छिपे रहते थे और फिर अचानक प्रकट होते थे जब मानवता संकट में होती थी। क्या ये सब बस कहानियां हैं, या वही चीजें हम आज मॉडर्न साइंस के जरिए डिटेक्ट कर रहे हैं? कैम्बोडिया के एंकोर वाट में मिला एक स्कल्पचर, जिसमें एक ऐसे क्रीचर को दिखाया गया है जिसका डीएनए स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, डबल हीलिक्स नहीं। साइंस अभी तक यह नहीं समझ पाई कि क्या वह स्कल्पचर इमेजिनेशन था या कोई सच्चाई। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, जब तक हमें ऐसे सिंबल्स मिलते रहेंगे, हम खुद को सुपीरियर नहीं मान सकते। वो स्कल्पचर एक कल्पना नहीं, एक मेमोरी थी, एक गवाह, एक सबूत। 2023 में प्रशांत महासागर के अंदर एक मैसिव मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्ट हुई, जहां से गुजरने वाले जहाजों के नेविगेशन सिस्टम फेल होने लगे। सबमरीन्स कंफ्यूज हो गईं, कंपास घूमने लगे, और जब वहां ड्रोन भेजा गया तो एक काली खाई दिखी, एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। वैज्ञानिक बोले, We don't know what it is, but it's definitely not natural. और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब तक आपने जाना कैसे धरती के अंदर से आने वाली एक रहस्यमयी धड़कन पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका रही है, कैसे शैडो बायोस्फीयर और अनदेखे जीव हमारे आसपास मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है,
क्या सरकारें इस खतरे के बारे में जानती हैं, और अगर जानती हैं तो क्यों ये बातें जनता से छुपाई जाती हैं? साल 2004 दक्षिण प्रशांत महासागर एक अजीब घटना घटी। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने अपने लॉग में दर्ज किया कि वो अचानक 3000 मीटर नीचे तक खींच गई, बिना किसी बाहरी ताकत के। कैप्टन ने लिखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें नीचे खींच लिया हो। जब उसे वापस लाया गया तो जहाज के चारों तरफ एक अजीब मैग्नेटिक पाउडर जमा हुआ था, जिसका आज तक कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला नहीं मिल पाया। उसी समय अमेरिकी डिफेंस एजेंसी डार्पा ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया, प्रोजेक्ट हॉलो इको। इस प्रोजेक्ट का मकसद था पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद वॉइड जोन्स को ट्रैक करना, और जो पता चला वो किसी हॉलीवुड साई-फाई फिल्म से कम नहीं था। धरती के अंदर विशाल खाली जगहें हैं जो किसी सिटी से भी बड़ी हैं, जहां ध्वनि की स्पीड अलग है, मैग्नेटिक फील्ड्स अनस्टेबल हैं और कंपास पागल हो जाते हैं। इन वॉइड्स का कोई प्राकृतिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, न ज्वालामुखी, न भूकंपीय गतिविधि, न टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस। एक वैज्ञानिक ने कहा, ये वैसी ही जगहें हैं जिनके बारे में आदिवासी समुदाय सदियों से बात करते आए हैं, जहां समय ठहर जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में हो रहे बदलावों की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक अजीब बर्ताव करने लगते हैं? बिना किसी कारण के हिंसक हो जाना या किसी आवाज का पीछा करते हुए दूर निकल जाना। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट अब इसे लो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड साइकोसिस कहते हैं। मतलब एक ऐसी अदृश्य ध्वनि जो हमारे ब्रेन वेव्स को अल्टर कर सकती है। कुछ खास जगहों पर, जैसे साइबेरिया, एंडीज और इंडियन ओशन, ये चीजें ज्यादा देखी गई हैं। क्या ये बस मेंटल डिसऑर्डर है या फिर कोई और शक्ति हमें कंट्रोल कर रही है? अब बात करते हैं नॉर्थ पोल के अंदर के छिपे हुए रहस्य की। नासा ने जब आर्कटिक आइस के नीचे एक डीप स्कैन किया तो वहां एक परफेक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिला, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा। वो कोई चट्टान नहीं थी, कोई गैस चैम्बर नहीं थी, बल्कि उसमें से एक रिदमिक पल्स निकल रही थी जो पूरे मैग्नेटिक नॉर्थ को डिस्टर्ब कर रही थी। वहीं पर एक पुरानी नॉर्वेजियन किताब में दर्ज है, वहां आकाश खुलता है और धरती बोलने लगती है। क्या ये वही जगह है जहां से वो अदृश्य खतरा उठता है? अब आते हैं भारत की तरफ। माउंट कैलाश एक ऐसा पर्वत जिसके चारों तरफ कंपास काम नहीं करता, जहां कभी कोई चढ़ नहीं पाया, जहां वैज्ञानिकों ने माइक्रोवेव रेडिएशन डिटेक्ट किया है जो ह्यूमन ओरिजिन नहीं है। कुछ मानते हैं कि कैलाश कोई पर्वत नहीं बल्कि एक ट्रांसमीटर है जो धरती के भीतर किसी एंशिएंट कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। क्या वो चेतना अभी भी एक्टिव है? क्या वो धीरे धीरे जाग रही है? और क्या उसी का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है? अब एक और सवाल, क्या हमें डरना चाहिए? क्या ये खतरा हमें खत्म करने आ रहा है या हमें बदलने? कुछ लोग मानते हैं कि ये शक्ति विनाश नहीं चाहती बल्कि चेतना का विकास, एक कॉस्मिक इवोल्यूशन जिसमें इंसान अपनी पुरानी पहचान खोकर एक नई अवस्था में प्रवेश करेगा। लेकिन हर एवोल्यूशन के पहले एक मैस रीसेट होता है। क्या हम उसी रीसेट के कगार पर हैं? तो अब फैसला आपको करना है, जो हमने बताया वो क्या सिर्फ थ्योरी है या आने वाली तबाही का चेतावनी? आपका क्या मानना है? क्या ये इनविजिबल थ्रेट सच में मौजूद है या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग का एक भ्रम है? अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 भी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। और बताइए आप सबसे ज्यादा किस हिस्से से डर गए। और हां, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो हर चीज को सिर्फ आंखों से देखते हैं और कभी सवाल नहीं करते। बिकॉज समटाइम्स सच दिखता नहीं, बस महसूस होता है।